फिर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा फिर तो इधर अपन क्या करेंगे, इनको पास लेके आएंगे, ये वाले, तो ये वाले दूर जाएंगे। तो जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है ना, वो ऐसे दिख रहा होगा अपन को, 4 एटम जो आपस में टच नहीं करते, और ऑरेंज वाला एटम जो चारों को टच करता है, और ब्राउन वाला एटम जो इधर फिर रखा होगा, तो वो क्यूब जैसे दिख रहा होगा। तो अपन कहेंगे सर इस वाले में ऑल कॉर्नर एटम्स कैन टच बॉडी सेंटर एटम, but the corner atom cannot touch each other. वो आपस में टच नहीं कर सकते, ठीक। मतलब ये वाला कॉर्नर वाला एटम इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, लेकिन ये एटम आपस में टच नहीं कर पाएंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये एटम दूर हो जाएंगे, ये भी एटम दूर हो जाएंगे, बीच में एक एटम होगा जैसे अपन बॉडी सेंटर बोल रहे होंगे, और एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा, तो ये 4 एटम हो गए। बॉडी सेंटर वाला एटम होगा, वो इधर वाइड में भी होगा, इधर वाइड में, इट विल बी लाइक दैट। तो बॉडी सेंटर वाला एटम कॉर्नर वालों को टच करेगा, तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर ये अपन क्या कर सकते हैं कि टू कैलकुलेट एज लेंथ ना, क्योंकि एज लेंथ अब 2r नहीं होगा, लेकिन अपन ऐसे बोल सकते हैं टू कैलकुलेट एज लेंथ। अपन क्या कर सकते हैं, बाय बॉडी डायगोनल अपन क्या लिख सकते हैं, √3a इज इक्वल टू 4r। 4r क्यों, क्योंकि इस एक कॉर्नर से एटम जो अपन होगा, अपन एक क्यूब भी तो बना लेते हैं ताकि अपन को क्यूब में भी दिखे कि आप क्या कर रहे हो। मान लो अपने पास एक क्यूब है, एक क्यूब ही है, और इस क्यूब में अपन कहेंगे ठीक है, दिस इज अ क्यूब वी आर हैविंग। अगर अपन इसको क्यूब बोल रहे हैं तो विल राइट दैट ये क्यूब है। अब क्यूब में अपन को दिखेगा भी ना कैसे, मतलब आप क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर कॉर्नर वाला आइटम है, ये कॉर्नर वाला आइटम है, ये आपस में टच नहीं करते, ये कॉर्नर वाले एटम आपस में टच नहीं करते, लेकिन सारे कॉर्नर वाले एटम क्या करेंगे, बॉडी सेंटर को टच करते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर अपन बॉडी डायगोनल ले लेते हैं, यहां से लेके इसका सेंटर, क्योंकि ये इसको टच करता है, और यहां से लेके इसका सेंटर, ये भी इसको टच करता है, तो बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, √3 है। सो वी कैन मेक अ बॉडी डायगोनल। क्या बना सकते हैं अपन, बॉडी डायगोनल ले सकते हैं। तो अपन यहां से बॉडी डायगोनल ले लेते हैं, ये बॉडी डायगोनल, so there is a body diagonal we can say। ये क्या हो गया, बॉडी डायगोनल। और जो बॉडी डायगोनल होगा वो ऐसे दिख रहा होगा अपन को, एक एटम सेंटर में और 2 एटम कॉर्नर वाले, कॉर्नर वाले एटम अपन को ऐसे दिख रहा है, दैट्स अ बॉडी डायगोनल। तो अपन क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, दैट इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू √3। so a will be equal to 4r by √3। you got the edge length। let us calculate the z effective। z effective कितना होगा, तो कॉर्नर वाला एटम तो अपन को पता है, किसी भी क्यूब में कॉर्नर वाला एटम तो ये हो जाएगा, प्लस एक बॉडी सेंटर में, ये तो कॉर्नर से, ये बॉडी सेंटर से पूरा होगा ना वो तो यूनिट सेल में, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा,
Z effective into 4/3 pi r cube होता है, डिवाइड बाय a cube. So Z effective is 2, 4/3 pi r cube लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय we got that 4r by √3 का क्यूब करता हूँ, that will be equal to 0.68 आएगा. So 68% of the unit cell is occupied by atoms and 32% is volt fraction. Will be equal to 1 minus packing fraction. That is equal to 1 minus 0.68. So that will be equal to 0.32. 32% will remain empty if the body-centered unit cell is framed by or made by same size of atoms. Got it now? ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलो. Yes. Everybody got it? ठीक है भाई. अब अपन एक मिनट है, एक मिनट रुको. इसमें देखते हैं. राइट, तो ये तो गैसेस ऑफ डेफिनेट शेप और वो सारा पार्ट है. दिस इज स्मॉलेस्ट, मतलब यूनिट सेल्स की बात कर रहा है. नाउ दीज आर एटम्स, क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा है. राइट, टाइप ऑफ मतलब यूनिट सेल की बात करेंगे. दिस इज द 7 शेप्स व्हिच एग्जिस्ट है. अपन ने वो कैमोट के फॉर्म में पढ़ा. This is interfacial angles. We know that the intercept and the angle, A के opposite में हमेशा alpha, B के opposite में beta, like that we have done. We have also studied crystal intercepts and ये अपन ने वो काफी easy form में पढ़ा. ये तो उतना अच्छा नहीं होगा. These are primitive, body-centered, face-centered. These are right now unit cells. The arrangement of atoms. The 4 ways of arrangement of spheres. प्रिमिटिव क्यूबिक कैसे होता है वो ये. देख भाई, अपन ने 4 टेनिस बॉल्स को कैसे अरेंज किया था. अब इनके सेंटर को जोड़ दो, है ना. इनके सेंटर्स को आप जोड़ दो. और ये कॉर्नर वाला एटम देखो, 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है, 4 नीचे और 4 ऊपर. ये कॉर्नर वाले एटम 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा. सो हमारे यूनिट सेल में कितना पार्ट आएगा इसका? 1/8 पार्ट. दैट इज हाउ द एज लेंथ A is equal to 2r. प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल. दिस इज द लेयर ऑफ 1 लेयर ना, 4 टेनिस बॉल्स लिए थे जैसे तुमने, द लेयर ऑफ अरेंजमेंट. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल ना, अगर किसी कॉर्नर वाले से चेक करेंगे अपन तो देखो सभी 8 यूनिट सेल का कॉर्नर ज्वाइन किया, 8 यूनिट सेल का सेंटर ज्वाइन किया, तो वी गेट दिस पिंक कलर यूनिट सेल. सो इधर अपन ने ये दिखाया कि सेंटर वाला एटम कितने यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा? 8 यूनिट सेल के लिए. उसमें अपन को कोई डाउट नहीं था. वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय atoms in the primitive unit cell. So one atom, Z effective, no? We got Z effective is equal to 1 in this case. एक एटम ना ऑक्युपाई करेगा इनसाइड द यूनिट सेल. We get the packing fraction. 52% is occupied by the atom. Volume occupied by the sphere inside the unit cell divided by the volume of unit cell. That is called packing fraction. We have calculated that, and it comes out to be 52%. कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने पढ़ा नहीं, मैं आपको एक साथ सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा. कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ एटम्स टचिंग द और the number of atom touching a particular atom
is called coordination number of that atom. So इस एटम को 6 एटम टच कर रहे होंगे. ये यूनिट सेल हमारा हो गया कॉर्नर वाला. तो हमारे यूनिट सेल में ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, ये तो टच कर रहे होंगे ना एससीपी में. तो इधर भी होगा, ये इधर उस साइड से ये वाला एटम भी टच करेगा, ऊपर से ये वाला एटम भी टच करेगा, इधर से ये वाला एटम भी टच करेगा. दैट इज हाउ वी कैन राइट बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. अब आप इसको देख सकते हो जैसे मैं समझा रहा था. मैंने आपको बताया था कि मतलब सेंटर वाले एटम को सभी कॉर्नर वाले एटम टच करेंगे, लेकिन कोई भी कॉर्नर वाला एटम आपस में टच नहीं करेगा. सेंटर वाले एटम को सभी कॉर्नर वाले एटम टच करेंगे, लेकिन कोई भी कॉर्नर वाला एटम आपस में टच नहीं करेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बॉडी डायगोनल कैलकुलेट करूं तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r और इधर पीछे वाला एटम और इस वाले एटम के बीच में डिस्टेंस 2r. सो 4r इज इक्वल टू √3. दैट इज अ लेयर अरेंजमेंट. नीचे 4 एटम है, फिर बीच में जो एक पिंक वाला एटम अपन रख रहे थे वो वाला एटम. दैट इज हाउ द लेयर अरेंजमेंट इज. Body centered unit cell, na? The edge length A will be greater than 2r. We know that if the atoms are not touching each other. The body center atom है, the corner atoms. बॉडी सेंटर्ड एटम ना. तो अपन कॉर्नर वाले एटम को भी बॉडी सेंटर बना सकते हैं. किसी कॉर्नर वाले एटम में अगर अपन इसी टाइप से 8 यूनिट सेल ले लें और सभी यूनिट सेल का जो ब्लू वाला एटम होगा उन सबको आपस में ज्वाइन कर दें, तो ये वाला बॉडी सेंटर बन जाएगा, ये पीछे वाला. अगर क्योंकि यूनिट सेल का एक यूनिट सेल के सेंटर से दूसरे यूनिट सेल के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस लेंथ के बराबर होगा. तो अगर ऐसे ही अपन 8 यूनिट सेल अज्यूम कर लेते हैं जैसे इसने अज्यूम किया और सभी के सेंटर वाले एटम को ज्वाइन कर दें, तो जो कॉर्नर वाला एटम रहेगा ना हमारी यूनिट सेल का, वो उस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर बन जाएगा. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. पैकिंग फ्रैक्शन. Volume occupied by the sphere, 1/8 from the corners, 1 from the center. So the total will be 2. Then packing fraction is, we know that. Now we know that how the coordination figures. Coordination number is. Coordination number means एक एटम को कितने एटम टच कर रहे होंगे. It is coordination number. वो तो वैसे भी दिख रहा था हमको कि एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं. किसी भी एटम को कितने एटम टच कर सकते हैं, किसी भी एटम को कितने एटम टच कर सकते हैं, 8. That is right. Next we can write is we are talking about the face centered cubic unit cell. तो मैं अभी face centered cubic unit cell ले लेते हैं. Let us take a face centered cubic unit cell. So if we talk about the face centered cubic unit cell, cubic, that is FCC, face centered cubic unit cell. So in this case, what will happen? Suppose this is the face of SCP, we know that. This is the face of SCP unit cell. Now what we have to do? We have to take the same size of atom that should be kept in the center of the face of this. तो अगर इनके सेंटर में इस एटम को रखना है और सभी 5 एटम का प्लेन सेंटर एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए, तब तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा.
पहले अपन पिंक वाला ही बना देते हैं, तब तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ये पिंक वाला एटम है और ये साइड वाला एटम, एक एटम ऐसे दिख रहा होगा, एक एटम ऐसे दिख रहा होगा, एक एटम ऐसे होगा और एक एटम ऐसे होगा। मतलब फेस सेंटर में अगर इधर जो वॉइड दिख रहा है इसमें इतने ही बड़े साइज का एटम रखेंगे तो ये तो सब दूर दूर चले जाएंगे ना, तो ऐसे बनेगा। इसका मतलब है फेस सेंटर में कॉर्नर वाले एटम आपस में टच नहीं कर पाएंगे, बट जो एटम एक फेस पे रखा होगा वो सभी कॉर्नर वालों को टच करेगा। कॉर्नर एटम cannot touch each other. Touch each other. But the atom in the face center, at face center, can touch all corner atoms. वो उसको टच कर सकता है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अपन कैसे बनाएंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को, वो देखते हैं। एक अपन क्यूब बना लेते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। So we'll write that how the face centered unit cell is. Face centered unit cell is. So in this face centered unit cell, we'll say that आप कॉर्नर में एटम रखोगे, it is like this, corner atoms. These are the corner atoms. The corner atoms. And each corner atom will occupy our unit cell 1/8. The corner atom always in a cube, the corner atom always occupied the unit cell to 1/8. Now the face center atom. This one face center atom, it will touch all these corner atoms. So there are 6 faces. We know that you are going to keep 6 atoms. 4 atom. This will be the back side atom. This will be the front side atom. So front face atom is this. Back face atom is this. Now let us check our calculations. To calculate edge length, we can use face diagram of a cube. Now we know that this will be the face diagram. This is one of the face, no? A center atom will touch its nearest faces because click over. Face center atom can touch its all nearest face center. So we can write that for a face diagram. We can say that root 2a is equal to 4r. So a will be equal to 4r by root 2. That is the edge. Now the Z effective. Corner atom is 1/8 into 8 from corner. And from the face, because in a cube, one of the face will be only shared between the 2 unit cells. So the face center, the center of this atom will be the center of this face. So half atom will be in this unit cell and half in the other unit cell.
So we'll write 1/2 on one face. 6 faces are there. Face center. We'll write it as Z effective is packing fraction. That will be equal to Z effective into 4/3 pi r cube divided by A cube. So we'll write that 4 into 4/3 pi r cube divided by A cube is 4r by root 2 to the power of 3. 0.7. 74% of this unit cell is occupied by the atoms and 26% is white fraction. That is the white fraction. That is how the unit cell is. इसमें अपन और देखते हैं, फिर उसके बाद अपन और लिख सकते हैं. This is body center, no? This is face center. Now you can check in the face centered unit cell. These are the corner atoms. This is a face center atom. This is a face center atom between this. See, you can see that there is a cube also. No? As a dotted में cube बना रखा. From the center of this to center of this. This is a face center atom. 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 This is a face center atom, and backside atom will be there. The face center atom, now, see, the red atoms are the corner atoms, and blue atoms are face center atoms. The red atoms are corner atoms. Blue atom are face center atoms. You got it now how the face center is. And from the face diagonal, we have taken that the 4r is equal to root 2. So A will be equal to, you know, that. The face center atom. Now you can think that if we are having, this is a corner atom, but if we join the face center atom of 4 unit cell, and this is the corner atom, then these face center atom can become the corner, and the corner atom can become the face center of this face. Similarly, we can write for each faces. Let us understand only that part. We know that how the unit cell is. Each faces will have one face center atom and the corner atoms are there. ये जो face center atom है ना, on each face, it can touch its nearest face center atoms. A face center atom can touch its nearest face center atom. A face center atom can touch its nearest face center atom. What I mean is, I will just check out first that this is a packing fraction. Already we have done the highest packing fraction of all the shapes of all the arrangements. Cubic में ये maximum है. And it is most symmetric, so इससे ज़्यादा कोई packing fraction होता ही नहीं. With the same size of atoms. We know that how we get the Z effective 8 into 1/8 into 1/2 into 6. Now you can check that. There's a corner atom, and all the atoms which are here, na, small atom, they are face center. कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कैलकुलेशन किया है. कोऑर्डिनेशन नंबर अपन बाद में पढ़ेंगे.
So what I mean to say is that now we know that the distance between this and this will be a by root 2, and this the distance between this and this is a by 2 if a is a edge length. Yes, we know that. For 10th class का mathematics use करेंगे, we'll get the answers. So what I want to say is now let us check end center atom. There will be atom on the opposite face centers. That is called end center. We have written that end center किसके लिए होता है? We know that. एक ओम अपन ने ऐसे लिखा हुआ ना, एक ओम के लिए होगा end center ना. Orthorhombic and monoclinic has end center. These are symmetries no? In the axis of symmetries. From the opposite axes, from the faces, like that. We won't require axis of symmetries element, we have done that. So we got it. What is end center? You know that. Any two opposite face will have the face center atom. But end center doesn't exist for cubic. Now let us come back to that. So we are able to tell, one thing I want to say is each face center atom can touch its nearest face center atom. Face center atom. But not opposite face center atom. Means what I want to say is कि this atom can touch this, 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 and this, but it cannot touch this. That is not possible. Because this distance, we know that this distance is what? A by 2. The center से यहाँ तक का distance भी a by 2 होगा, तो ये वाला जो distance होगा वो कितना होगा? A by root 2. This is 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 a by root 2. So these atom, any face center atom which touch its nearest face center atom, but not the opposite face center atom. A face center atom can touch its corner atom in the same plane. Atom can touch its corner atom in the same plane. You can write this face center atom can touch these four. This can touch these four. This can touch these four. This can touch these four. And so that is how the face center atom is. So this is face centered cubic unit cell. अभी काफी कुछ पढ़ना है अपन को, बस आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके और पढ़ते रहना. Next we can write is the fourth type of atom we have to study is the simple or primitive hexagonal unit cell. That is also called HCP, hexagonal close packing. Hexagonal close packing. If we have to make a hexagon, अभी अगर मुझे इसमें हेक्सागन बनाना है,
मेरे पास वो शेप भी नहीं है, कोई बात नहीं, अपन बना लेंगे हेक्सागन ना। तो वी कैन राइट लाइक दिस, एक हेक्सागन अगर अपन को बनाना है तो ऐसे बना देंगे, इसमें क्या है। ऐसे बना देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, हेक्सागन आपने बनाया, ठीक है भाई, वी गॉट इट हेक्सागन। पहले आप ये तो बताओ कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता कैसे है, तो अपन एक बार अरेंजमेंट ऑफ एटम पढ़ लेंगे। एक ये एटम है अपने पास, ठीक है ना, और उसके सराउंड क्या होता है कि अदर एटम्स आर केप्ट। तो सपोज करते हैं अपन कि ये एटम्स है और इसके अराउंड, एक मिनट है, सो उसके अराउंड विल राइट दैट देयर आर अदर एटम्स आल्सो। जैसे अपन इसके अराउंड क्या होगा, एक एटम के अराउंड 6 एटम्स आर केप्ट ऑफ सेम साइज है, 6 एटम्स ऑफ सेम साइज, 6 एटम्स ऑफ सेम, ठीक है ना। नाउ इफ 6 एटम ऑफ सेम साइज, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इनसे कुछ वॉइड्स बने हुए हैं, ये वाले वॉइड्स, इन वॉइड्स में अपन को दूसरे एटम्स रखने हैं, इन वर्ड्स में अपन को दूसरे एटम्स रखने हैं। तो लेट अस कीप इट लाइक दिस। अगर मैं इतने ही बड़े साइज का एटम एक यहां रखूंगा तो मैं यहां और यहां नहीं रख सकता, तो फिर मुझे यहां रखना पड़ेगा, तो फिर मैं यहां नहीं रख सकता, फिर मैं इसमें रखूंगा, तो मैं 3 एटम रख सकता हूं। एक इस वाले वर्ड में जो अपन ने रखे ना, ये एक इस वाले वर्ड में रखा अपन ने एटम, एक इस वाले वर्ड में एटम रखा, और एक इस वाले वर्ड में एटम रखा। मैं ऊपर वाले एटम को ऐसे बना, ये एक एटम था, ये दूसरा एटम था जो अपन ने रखा था, और ये थर्ड एटम था जो अपन ने रखा, ये 3 एटम रखे। नीचे ब्लू वाला एटम था, मतलब सेंटर में एक एटम था और उसके अराउंड 7 एटम्स, 6 एटम्स। तो अपन ने एक 7 एटम का अरेंजमेंट बनाया और 7 एटम के ऊपर अपन ने 3 एटम रखे थे। तो जो वो 7 एटम का अरेंजमेंट था वो ऐसे था, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर में। ये सेंटर वाले एटम, इन 6 एटम, ये सारे के सारे 6 एटम सेंटर वाले को टच करते हैं, जैसे अपन ने बनाया ना ब्लू वाला एटम और साइड में ऑरेंज वाला एटम, वैसे टच करते हैं उसको। मतलब दिस ए इज इक्वल टू 2r, ये भी ए इक्वल टू 2r। और फिर 3 एटम जो है वो सेंटर में बनाए अपन ने, जो 3 एटम है ना वो सेंटर में बनाए अपन ने, तो 3 एटम ऐसे, 1 2 3, ये 3 एटम अपन ने सेंटर में बनाए। और फिर अपन ने इन 7 एटम के ऊपर, ये 3 एटम के ऊपर 7 एटम का एक और अरेंजमेंट रखा। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 और सेंटर में 7।
ये एटम से ये हेक्सागन होता है। ये जो मतलब हेक्सागन अपन ने बनाया ना, अभी अपन इजीली देख सकते हैं हेक्सागन में कि जो ये सेंटर वाले एटम है ना, इधर फेस सेंटर, इसके इससे लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द हाइट ऑफ द हेक्सागन। आप इसको भी बोल सकते हो दैट इज द हाइट ऑफ द हेक्सागन। यहां से लेके यहां तक हाइट ऑफ हेक्सागन। ठीक है, मतलब आपने ये बताया मुझे कि एक एटम है सेंटर में, उसके अराउंड 6 एटम रखो, और 6 एटम से जो 6 वॉइड बने थे उनमें से 3 वॉइड में आप एटम रखो, वो 3 वॉइड में एटम रखोगे, और फिर एक 7 एटम का अरेंजमेंट बनाओगे ऊपर, और ये 7 एटम और इन 7 एटम का जो सेंटर होगा वो एक ही एक्सिस में लाई करेगा। बिल्कुल, तो विल गेट द हेक्सागन, दैट इज व्हाट आई एम, विल गेट द हेक्सागन। ठीक है, अब सर ये बताओ कि इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा। तो अपन कहेंगे देख, कॉर्नर वाला एटम होगा ना, एक कॉर्नर एटम कितने यूनिट सेल को शेयर करेगा? अगर ऐसे बहुत सारे हेक्सागन बनाए अपन, तो इधर वाला एटम इधर 3 और इसके ऊपर 3, क्योंकि इसका सेंटर जो होगा वो इन तीनों में आधा नीचे की तरफ होगा, आधा ऊपर की तरफ होगा, जैसे अपन क्यूबॉइड में लिख रहे थे। और इसमें क्यूबॉइड जो क्यूब था उसमें तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल था, ये तो 180 डिग्री 120 डिग्री है। मतलब एक सेंटर के, एक कॉर्नर के अराउंड 3 ही यूनिट सेल हो सकते हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, मतलब एक कॉर्नर वाला एटम 160 हो सकता है हमारे यूनिट सेल में। भाई इधर जो कॉर्नर बन रहा है उसमें बॉन्ड एंगल 120 है, जबकि क्यूब में 90 था। तो क्यूब में क्या हो रहा था कि भाई एक उसके अराउंड अपन क्या ले रहे थे, 1 2 3 4 क्यूब ले रहे थे, तो ये आधा नीचे क्यूब में और आधा ऊपर 4 क्यूब में, तो टोटल 8 हो रहा था। इधर तो एक ही उसमें बॉटम में कितने बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, तो 3 इधर और 3 ऊपर से, तो एक कॉर्नर 6 यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा, तो हमारी यूनिट सेल में उस एटम का कितना पार्ट होगा, 1/6। 1/6 इंटू कितना, तो अपन कहेंगे ये कॉर्नर 6 और ये कॉर्नर 6, 12। अब ये वाले ना फेस सेंटर होंगे, तो ये वाला तो 1/6 था, ये वाला 1/2 होगा, क्योंकि ये तो फेस सेंटर पे, एक फेस इधर है एक फेस नीचे है, 2 ही तो फेस होंगे हेक्सागन के। और ये 3 जो होंगे ये सारे के सारे सेंटर में जो प्रेजेंट है ना, ये 3 ऑल 3 आर प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर, मतलब इसके ये सारे के सारे 3 जो होंगे वो अंदर होंगे। सिक्स आया जरा, कोई डाउट है तो बोलो। अब कैलकुलेट करते हैं अपन पैकिंग फ्रैक्शन। अपन कहेंगे सर पैकिंग फ्रैक्शन तो होता है जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो अपन कहेंगे ए क्यूब कैसे, ये कोई क्यूब थोड़ी है, तो हेक्सागन है, तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन लिखो। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, फिर तो मुझे लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कैलकुलेट करना पड़ेगा। जेड इफेक्टिव तो 6 है, 4/3 पाई आर क्यूब भी है, एरिया ऑफ अ बेस इनटू हाइट। हाँ, अब इसमें तो एरिया ऑफ अ बेस कैलकुलेट करना होगा, हाइट भी कैलकुलेट करना होगा, करेंगे। चलो पहले एरिया ऑफ अ बेस की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ बेस, अब हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, तो अपन को पता है ये तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेगा।
और अजलन ते अपन को तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। कितना होता है √3/4 ना। हाँ जी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। कितना लिख लें? इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। या 10th की मैथ्स तो तुम लोगों को सब याद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो ये तो अपने लिए बड़ा इजी है, इसमें अपन को कोई डाउट नहीं। अब डाउट आएगा हाइट में। ये हाइट कैसे करें? हाइट कितना होगा? बताओ भाई, हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइट कितना होगा? सुन, अच्छा देख, हाइट कैलकुलेशन है तो इजी, बट अपन को क्या लगेगा, बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग हाइट। अरे नहीं यार, फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग हाइट तो ठीक है, फॉर्मूला है क्या हाइट का? हेक्सागन का। देख, अच्छा इसमें ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बात पता है कि एक बात पता है अपन को कि भाई देख, हाइट ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये वाला एटम और ये वाला एटम, ये तो हाइट बिल्कुल नहीं है ऐसे, और आर्ट तो बिल्कुल नहीं है। वो क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो ये वर्ड बन रहा है ना, इस वर्ड में ये एटम ऊपर से रखा हुआ है और ये वाला एटम बॉटम साइड से रखा। तो पता कैसे है? ये ऐसे रखा हुआ, मतलब अपने पास 3 एटम ऐसे हैं, और इन 3 एटम में एक एटम ऊपर से रखा हुआ है और एक एटम बॉटम से रखा हुआ है। तो अपन कहेंगे सर, अगर अपन इनको देखें, तो देखना चाहें, तो ऐसे दिख रहा होगा अपन को। सपोज यहां से देख रहा हूं, तो मुझे ऐसे दिख रहा होगा फिर, एक एटम ऐसे और 2 एटम ऐसे, और ऑरेंज वाला एटम एक नीचे से रखा होगा ऐसे। तो अपन कहेंगे इसमें ये वाला पार्ट तो कॉमन आ जाएगा सर, ये वाला पार्ट तो कॉमन आ जाएगा ना, इधर भी ये वाला पार्ट कॉमन आ, इधर भी ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा।
मतलब ये तो पक्का है कि हाइट जो है वो 4r से छोटा आने वाला है, सो इट इज लेस देन 4r, 4r से छोटा आने वाला है। ठीक है, हाइट जो है वो लेस देन 4r है ना। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, अगर मैं इनके सेंटर से इधर तक ये पी ले लेते हैं अपन, ये ए और बी ले लेते हैं अपन, तो ए बी का जो प्लेन होगा उस प्लेन से पी तक का जो हाइट होगा वो h/2 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये एटम जो पी है वो ए बी पे रखा थोड़ी है, वो ए बी से अंदर की तरफ, क्योंकि ये तो इन तीनों से जो वॉइड बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा इन तीनों से, तो आप मुझे ए बी तो दिखा रहे हो, सी नहीं दिखा रहे हो आप मुझे, क्योंकि ए बी सी के सेंटर में रखा होगा ये वाला पी वाला एटम। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मैं इनसे मतलब जो ए बी सी है, ए बी सी जो है इनसे एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं इनसे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे तो और भी मतलब मजा आएगा पढ़ने में। एबीसी से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अपन इनसे अगर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, इनसे एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, तो अपन ने कहा कि ठीक है भाई कर लो ऐसे, विल राइट दैट ए बी सी और इसको ओ ले लेते हैं। तो ये जो ओ है ना, इससे पी तक का डिस्टेंस, मतलब अंदर जो ओ बनेगा ना इनके बाइसेक्टर से, उससे पी तक का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी द हाइट। तो अपन कहेंगे अगर मुझे सर ये बता दो आप कि ये ऐसे है अपने पास, तो अगर अपन ये चेक कर लें कि अगर मेरे लिए ये ओ है और ये पी है और ये अपने लिए मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये बी है अपने लिए, तो मुझे एक बात तो पता है कि जो पी बी होगा वो 2r है, ओ भी आप मुझे कैलकुलेट करवाने वाले हो, ओ भी आप कैलकुलेट करवाने वाले हो, तो ये मेरे लिए ओपी जो है ना वो h/2। अब ओ भी कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, तो अपन कहेंगे देख भाई मुझे ये पता है कि ये आर है, क्योंकि मैंने इनसे बाइसेक्टर ड्रॉ किया है अंदर से यहां तक, इस सेंटर वाले पॉइंट को आप ले रहे हो, ये वाले पॉइंट को डी, इसके बीच में आप डी लिख रहे हो, तो ये मुझे पता है आर है, ये मुझे कैलकुलेट करना है और ये एंगल 30 डिग्री है, बताओ कितना होगा। मुझे परपेंडिक हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, बेस गिवन है, क्या ले लें हम, कॉस्ट ले लें, है ना, आर अपन ओ बी ना, सो कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कितना होता है भाई, अरे सब ये सब चीजें तो बताओगे ना तुम लोग, मेरे पास ओ भी आ जाएगा, ओ भी आ गया अपने पास, ओ भी आ गया तो सब्सटीट्यूट करो और h/2 बताओ कैलकुलेट करके कितना है h/2, तो भाई √3 करके फटाफट करो, रूट 30 डिग्री का ये लगा के और h/2 कैलकुलेट करके बताओ, ओ भी इधर आ गया अपने पास, तो h/2 बताओ कितना आएगा, जल्दी करो ना,
वरना मैं डायरेक्टली हाइट एरिया ऑफ अ बेस सब खुद ही सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। √3/4a² इंटू 6 इंटू हाइट मुझे पता है कितनी होती है, तो फटाफट कैलकुलेट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग मतलब थोड़ा सीखोगे, लिखोगे तो सीखोगे बेटा। 4/3πr। मुझे h/2 का वैल्यू चाहिए। ऑब्वियसली बात है, ये डबल है, हाइट लिखा हुआ है आपने, तो हाफ करके लिख दूंगा। ओबी का वैल्यू चाहिए। करो जल्दी फटाफट। कितना आया? हो गया? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, you'll get that। हो गया सबसे। तो पैकिंग फ्रैक्शन अपने पास आया 74% और वाइड फ्रैक्शन 26%। ये तो एग्जैक्टली उतना ही आया ना जितना एफसीसी में निकाला अभी अपन ने। दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन एक जैसा होता है। चल यहां से देखते हैं अपन। 6 एटम इन 1 लेयर। 6 एटम इन हेक्सागोनल मैनर। सेंटर में एक एटम है और ये उनसे वाइड बने। फिर उनके वाइड में जैसे अपन ने यहाँ पर अज्यूम करना भाई, अगर आप 6 एटम ऐसे ले लेते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो 3 ही एटम रख पाओगे आप वाइड्स में। उसने ये बताया अपन को कि इस लेयर के ऊपर जो वाइड बने हुए ना, इन सब में अपन एटम्स रख सकते हैं। ब्लैक के ऊपर ब्लू का लेयर, बट हेक्सागोनल अपन को ऐसे दिखना होगा। हेक्सागोनल पैकिंग इट इज लाइक दिस। ब्लैक वाला लेयर, बीच में रेड वाला लेयर और ऊपर फिर ब्लू वाला लेयर। इट इज और देख सकते हैं अपन हेक्सागोन। दिस हाउ द हेक्सागोन इज। ये हेक्सागोन primitive 7 एटम्स, 3 एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल ये बना हुआ है, और फिर 6 एटम्स, 7 एटम्स, 3 एटम्स और फिर 7 एटम का अरेंजमेंट। 7 एटम का अरेंजमेंट, दैट इज हाउ द हेक्सागोनल primitive या simple as। This is how we have calculated the height of this. So c/2 means height. So c/2 अभी अपन ने कैलकुलेट किया ना, that √2/3 4r is the height of the hexagonal unit cell.
C is the height there. That is how the Z effective we have calculated. This is 1/6. This is half. 1/6 of the corner atom, half from the face center atom, and contribution of second layer is the 3 atoms in the center. So total Z effective is 6. The hexagonal face is like this. Packing fraction के लिए area for base ना into height, the packing fraction. So it forms 6 equilateral triangles. So √3/4 is the area of equilateral triangle. 6 Z effective into 4/3 pi r cube, 6 into area of equilateral triangle, and the height. We got 74% as packing fraction. Packing fraction is like this, no? इनमें से हेक्सागन बना लो, बीच में 3 एटम ग्रे वाले ले लो और बाद में फिर 6 एटम ले लो आप येलो वाले, या 6 एटम ग्रे वाले ले लो, 3 एटम येलो वाले ले लो इधर इधर, और नीचे फिर 6 एटम ले लो आप ब्लू वाले. So that is a repetition of layers. That was the reason we are assuming that कि जो एटम रखा हुआ है ना इनमें वॉइड में, वो सारा का सारा हमारे यूनिट सेल में. So, ये तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं वैसे, वो मैं आपको बताऊंगा. अभी वॉइड्स तक नहीं पहुंचे अपन, हेक्सागोनल यूनिट सेल तक अपन ने पढ़ा. So that is all for today. Next time अपन फिर इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे. आज इतना ही पढ़ते हैं. तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे. दैट इज ऑल फॉर टुडे. चलो भाई, बाय. बाय.